हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग चलने वाले एक्सरसाइज 3.3 किसमें चलने वाले हैं? एक्सरसाइज 3.3 में आज जो हम लोग हल करेंगे उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। कहने का मतलब हुआ कि कोई एक समीकरण को क्या करना है, हल कर देना है। समीकरण एक को हल करके उसमें सेकंड में मान रखकर एक्स वाई का क्या करना है, मान निकालो। यही है प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें तीन तरह के विधि हमको पढ़ना है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका हो जाएगा विलोपन विधि और तीसरा हो जाएगा ब्रज गुणन विधि। तो हम लोग पहला चलेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के मतलब क्या होता है इसका देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसका क्या करता है 3.3 का, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। यही है ना बाबू। देखिए इसमें सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सा विधि से हल करते हैं? देखिए तो सब प्रथम ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब देखिए हल करने के जो हल्का हो उसको पहले हल कर लेते हैं, इसलिए कि समीकरण काटने में आसान होता है। समीकरण काटने में क्या होता है, आसान होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बताइए एक्स प्लस वाई बराबर 14 हल्का है कि एक्स माइनस वाई बराबर 4 हल्का है? देखिए सभी लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर देखो लिख देना ताकि पता चले। समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, हल करने पर। क्या करने पर बाबू? हाँ यहाँ देखिए ध्यान आराम से समझिएगा। मैथ आपको बहुत आसान लगेगा और बनाने में भी आपको हलवा नजर आने लगेगा। हलवा घर बनाते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार का आपको लगेगा। देखिए समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, हल करने पर। तो समीकरण सेकेंड हमारा है एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो बताओ बाबू माइनस में है कि प्लस में? तो जब माइनस में रहे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। क्या हो जाएगा? तो एक्स बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 4 प्लस वाई। एक्स बराबर कितना आ गया? अब लिखेंगे बाबू यहाँ एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसमें रखने पर? है ना आसान? कितना आसान है। देखिए आप दोनों में से किसी को हल कर सकते थे, चाहो तो इसको भी हल कर सकते थे और हम चाहे तो इसको भी हल। आंसर दोनों का उतना ही आएगा, एकदम 100% यकीन रखिए। ठीक है, सेकेंड को हल करें चाहे फर्स्ट को, लेकिन ध्यान देना है सेकेंड को हल करेंगे तो फर्स्ट में मान रखेंगे और फर्स्ट को हल करेंगे तो सेकेंड में मान रखें। समझा सभी को? तो हम किसको हल किए हैं बाबू? समीकरण सेकेंड को हल करने पर। किसको हल करने पर? तो ध्यान दीजिए समीकरण सेकेंड जो था एक्स माइनस वाई बराबर 4 न था। तो देखिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब ये जो मान हम जो बनाए हैं बाबू, इस मान को एक्स का मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। क्या करेंगे? तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। यही ना समीकरण फर्स्ट है। तो किसका जगह पर मान रखेंगे, एक्स के जगह पर ना। तो एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई है ना। तो 4 प्लस वाई रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, वाई। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 14। अब बताओ बाबू वाई कितना हो जाएगा, 2 तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। अब बताइए 4 जो है प्लस में है कि माइनस में है? तो उधर चल जाएगा तो 2 बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो गया बाबू, 10। काटिए 2 5 वाई बराबर क्या आ गया, वाई बराबर 5 आ गया। अब वाई का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में रख दो। यहाँ पर लिख देते हैं वाई का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। क्या करने पर? अब देखिए एक्स का वाई का मान निकाले ना बाबू, तो वाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। किस में रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा वाई का मान देखिए समीकरण सेकेंड में रखा। इधर आ जाइएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो समीकरण सेकेंड हमारा कौन सा था बाबू, यही ना था, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो देखेंगे वाई का मान कितना लाए हैं, 5। तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा बराबर 4। अब बताइए माइनस में कि प्लस में? इधर जाएगा तो एक्स बराबर 4 प्लस 5 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना, यानी कि हमको यही ना कहा था कि एक्स और वाई का मान निकालिए। क्या निकालिए? तो क्या एक्स और वाई का मान निकल गया? देखिए तो एक्स बराबर कितना निकाल दिए, 9। अब वाई बराबर हम कितना निकाले थे बाबू? तो वाई बराबर निकाले थे
5। सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, बहुत देखिए आसान है। इस बनाने के लिए करना क्या है ना, एक समीकरण, जैसे ये दोनों कोई समीकरण है ना, दो समीकरण में से कोई एक समीकरण ले लेना है और उसको हल कर देना है। अगर समीकरण सेकेंड को हल करेंगे तो फर्स्ट में मान रखेंगे, और फर्स्ट को हल करेंगे तो सेकेंड में मान रख देंगे। जिस प्रकार से जब मान रखें तो देखिए x बराबर 4 प्लस निकला। समीकरण किसको यहाँ लिख देना, समीकरण सेकेंड को हल करने दिखे कि हम समीकरण को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो देखिए x माइनस 5 है तो माइनस इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मान x प्लस वाई बराबर 14। तो x के जगह पर कितना रखेंगे, 4 प्लस वाई रखेंगे ना। तो 4 प्लस वाई बराबर तो बाई कितना हो गया, 2y। अब बताइए प्लस में इधर जाएगा तो 14 में 4 गया, कितना बचा, 2 बचे। बाई बराबर कितना आ गया, 5। अब बाई का मान समीकरण सेकेंड में रख दिए, किसमें रखे, तो देखिए समीकरण सेकेंड x माइनस 5 बाई बराबर 4 था। तो देखिए बाई के जगह पर कितना रखा जाएगा, क्योंकि बाई का वैल्यू हम 5 निकाले है ना, तो माइनस में तो माइनस दी, माइनस हो जाएगा तो 5 पर 4 कितना हो जाएगा, तो x बराबर 9 है, बाई बराबर कितना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, 3.3 का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो हम चलेंगे वो दूसरा प्रश्न में चलेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, इसका दूसरा प्रश्न कहता है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। दूसरा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, समीकरण सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले समीकरण सेकेंड को हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि बटा में है, हमको समीकरण का रूप चाहिए। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से भागा 3 दूनी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2s, और ये काटे 3 दूतिया 6, ऊपर कितना हो जाएगा 3t, बराबर कितना हो जाएगा 6। नीचे नहीं कुछ तो एक पर तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो देखो 2s को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और 3t को 1 से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, 6 6 36। समीकरण सेकेंड हो गया बाबू। अब देखिए हम क्या करेंगे, बता, ये समीकरण सेकेंड हल का आपको नजर आ रहा है कि समीकरण फर्स्ट आपको हल का नजर आ रहा है, तो आप बताए जो हल्का है पहले उसको हल करना। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, हल करने पर। तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था, s माइनस टी बराबर 3 है ना, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 3 प्लस टी हो जाएगा। अब देखो लिख देंगे यहाँ पर s का मान, s का मान समीकरण किसमें रखेंगे बाबू, समीकरण सेकेंड में। बताए तो जब फर्स्ट को हल करते हैं तो मान रखते हैं सेकेंड में, सेकेंड को हल करेंगे तो मान रखेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो s का मान समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो समीकरण सेकेंड हमारा कितना है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो s का जगह पर रखेंगे ना, तो 2 इंटू s के जगह पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा, प्लस 3t बराबर 36। मल्टीप्लाई करो तो कितना 6 हो जाएगा, प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। अब देखिए प्लस उधर चल जाएगा तो बताइए 36 माइनस 6 हो जाएगा बाबू। इधर आइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 5t कैसा, 5t कैसे लाए, तो 3t प्लस 2t, 3t या 2t 5t होगा, तो 5t बराबर कितना होगा 36, 36 में 6 जाएगा कितना बचेगा 30, काटिए 5 6 का 30, t बराबर कितना हो गया बाबू 6। अब देखिए t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, हाँ, t का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है बाबू, s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी के जगह पर कितना रखेंगे 6 बराबर, माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। s बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब हुआ बाबू कि t का मान इसमें कितना निकला 6 और s का मान कितना निकला 2। हमको यही मान निकालने के लिए पूछ रहा था कि t का मान कितना होगा और s का मान कितना, समझना है सभी को। चलिए सबसे पहले देखिए समीकरण सेकेंड को हम लोग क्या किए, भिन्न का जोड़ निकाले, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 से भागा दिए, 3 दूनी 6, 2s के साथ गुना हो गया, फिर 2 3 6, 3t गुना हो गया बराबर 6, नहीं कुछ तो नीचे अपने मन से मान लिए, तिरछा तिरछी क्या कर दिए गुना कर दिए। तो 2s को 1 से गुना किया, 2s 3t को 1 से गुना किया, 3t 6 6
36। समीकरण क्या निकल गया बाबू? सेकेंड। अब देखिए दोनों से जो हल्का था उसको हल कर दिए, तो हमको फर्स्ट जो है हल्का दिख रहा था, तो समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर हल करने पर s माइनस टी, तो टी इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो s बराबर कितना हो गया 3 प्लस टी हो गया। अब s का मान समीकरण किसमें रखने में? सेकेंड में रखने पर। इसका मान देखिए निकाले तो t बराबर कितना आया 6, t का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर आया कितना? s का मान आया 9। ठीक है, हमको यही मान निकालने के लिए पूछ रहा था। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न में आते हैं। प्रश्न कहता क्या है 0.2x प्लस 0.3y 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y कितना है 2.3। अब देखिए इसको क्या करते हैं, दोनों में देखिए बराबर अंक के बाद जो है पॉइंट है, तो इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, तो देखिए बचेगा क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा समीकरण कितना फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण। ऐसा कैसे किए, तो देखिए दोनों में बराबर के बाद अंक, जीरो एक अंक के बाद इसमें बिंदु था, इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक अंक के बाद तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इसमें देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिए कैंसिल हो गया, इसमें भी पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिए कैंसिल, तो बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हमको देखने में छोटा लग रहा है, समीकरण फर्स्ट को क्या करते हैं हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर मार्कर पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हल करने पर ठीक, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था 2x प्लस 3y बराबर 13 ना, ये प्लस उधर जाएगा तो 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, अब बटा x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करेंगे बाबू, x का मान क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रखने पर, क्या करने पर ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड हमारा कितना है बताइए, तो देखिए 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23, तो देखिए x के जगह पर इतना रख सकते हैं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y 2 प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 52, देखिए गुना में ध्यान देते जाइएगा, ठीक है 52 हो जाएगा ना, फिर इसको 4 से 10 मल्टी कितना हो जाएगा 12y बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 5y, नीचे नहीं कुछ तो एक मान लेते हैं बराबर कितना हो जाएगा 23। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, इधर आ जाते हैं, ठीक है 2 और 1 कैल्शियम कितना होगा 2 1 कैल्शियम 2 होगा, तो 2 से भागा देंगे तो इतने में रहेगा 52 माइनस कितना हो जाएगा 12y प्लस, अब बताओ इसको भागा देंगे 2 से तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता कितना हो जाएगा 10y बटा कितना हो जाएगा 1, 1 2 1 का लघुत्तम तो ऐसे 2 ही होता है, छोड़ो बराबर कितना 23, नहीं कुछ तो नीचे एक मान लेते हैं, तीछा तीछी मल्टीप्लाई करते हैं, बता 52 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 52 माइनस 12 को y से 1 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 12y प्लस 10y को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10y बराबर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब बता इसमें से देखो ये प्लस उधर जाएगा, तो अब बता माइनस 12y में से प्लस 10y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2y बचेगा ना, बराबर देखिए इधर आ जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 46 माइनस कितना हो जाएगा 52। अब बताइए माइनस 2y बराबर 52 में से 46 जाए तो कितना बचेगा माइनस 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया बाबू, द्वितीय 6 y बराबर कितना आ गया 3, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखने पर फर्स्ट में रखने पर, किसमें रखने पर, तो फर्स्ट हमारा कितना था तो 2x प्लस 3y है ना, है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस y के जगह पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 2x बराबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बराबर, अब बताइए प्लस उधर जाएगा तो 2x बराबर 13 माइनस 9 हो जाएगा, 2x बराबर कितना 4, 2 से काटिए तो x बराबर कितना आ जाएगा
यानी कहने का मतलब हुआ बाबू x का वैल्यू इसमें आएगा 2 और y का वैल्यू आएगा 3। कितना आएगा x का वैल्यू? अब देखिए एक बार फिर से समझिएगा, समझाते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है 0.2x प्लस 0.3y 1.3 है, ठीक है। 0. देखिए पॉइंट के बाद दोनों बराबर अंक है ना, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिए तो क्या बचा 2x और नीचे क्या बचेगा 4x। इसमें भी पॉइंट से पॉइंट हटाया तो ऊपर बचा 3y, नीचे क्या बचा 5y। अब पॉइंट से पॉइंट काट दिए ये हो गया 13, ये कितना हो गया? ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ये समीकरण कितना हो गया? अब देखिए समीकरण फर्स्ट को हल करें क्योंकि इससे छोटा लग रहा है ये वाला समीकरण, यहाँ लिख दिए समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 13 यही ना था। तो देखिए प्लस में इधर जाएगा तो 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटा 2। अब x का मान जो है समीकरण किसमें रखे? सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड देखिए तो कितना है बाबू 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो देखिए x का जगह पे इतना रखेंगे ना, तो इसका मान रखिए 13 को 4 से मल्टीप्लाई, 13 को 4 से 52 आया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12y आएगा। उसके बाद देखिए बटा कितना 2 प्लस 5y बटा 1, 2 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है। अब इसको काटेंगे तो देखिए 1 से भागा देंगे 2 को तो 2 आएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 23 बटा 1। अब इसको तीछा तीछी क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए इसको एक से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 46। तो -2 बात बता 46 में से 52 जाएगा तो -6 बचेगा। तो माइनस माइनस कट गया 2 तिया 6, बाई बराबर कितना आ गया। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए। देखिए फर्स्ट कितना था 2x प्लस 3y बराबर 13 था ना। तो देखिए बाई के जगह पर 3 रखे तो 3 तिया 9 प्लस उधर चल गया तो 13 में से 9 गया कितना बचा 4, 2 दूनी x बराबर। सबको समझ में आया? चलिए अब इसका हम लोग चलेंगे 5वां प्रश्न में चलेंगे, ठीक है। इसका 5वां प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है बाबू। देखिए इसका 5वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहता है √2x प्लस √3y बराबर 0, फिर है √3x माइनस √8y बराबर 0। देखिए ये इसको चाहेंगे ना बाबू 30 तरह क्वेश्चन को एक लाइन में बना देंगे। कैसे देखिए याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी इस तरह के प्रश्न रहे अब आपको बराबर में हमेशा 0 दे रहा है। क्या दिया रहे? तो जब बराबर में 0 रहे ना उसका मान हमेशा x बराबर 0 आएगा और y बराबर कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आता है? क्योंकि किसी भी अंक को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और किसी भी अंक को अगर 0 से भागा देंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है। तो आप समझ में आ गया, इस तरह का ऑब्जेक्टिव है और x y के मान पूछे तो आप डायरेक्ट बिना देखे बिना बनाए x बराबर 0 और y बराबर 0 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इसका बराबर में क्या है 0 है। और ऐसे डायरेक्टली देखिए बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, ये समीकरण क्या हो गया। अब लिखेंगे समीकरण किसको हल कर दे, समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर हल करने पर। दम ध्यान दीजिए, देखिए कितना बारीकी से आपको बताते जा रहे हैं हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है ये ना √2x प्लस √3y बराबर कितना हो जाएगा जी, ये प्लस उधर जाएगा तो √2x बराबर 0 माइनस √3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 3y बटा √2 हो जाएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में क्या करने पर रखने पर, क्या करने पर x का मान समीकरण सेकेंड कितना है √3x माइनस y बराबर कितना है। तो देखिए √3 और x के जगह पर कितना हो जाएगा 0 माइनस √3y बटा कितना हो जाएगा √2 माइनस कितना हो जाएगा √8y बराबर 0। अब बता √3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, और इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -√9 हो जाएगा। 3 तिया 9, रूट में है अभी रूट से नहीं बदल रहे हैं, बटा कितना हो जाएगा √2 माइनस √8y बटा 1, नहीं कुछ तो 1 मान लिए। अब बता बाबू √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा √2 हो जाएगा। तो भागा देते कितना जाएगा -9 बाई, आप बताओ 5 से
5 9 बाई माइनस कितना हो जाएगा? 5 रूट 16 हो जाएगा। 10 देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, रूट 16 हो जाएगा। 600 उसके बराबर कितना लिखेंगे? 0 बटा 1। अब बताइए कितना सही है? रूट 9 बाई कितना है? 60 40 20 20 रूट 16 20 15 हाँ बराबर कितना हो जाएगा? 4 सॉरी 0 ना हो जाएगा। अब बताइए माइनस उधर जाएगा तो 8 देखिए तो कहीं मिस्टेक गुना उना ना हो रहा है। 400 है ना। फिर उसके बाद यहाँ देखो तो कहीं गलती हो गया क्या गुना में? हाँ अब देखिए अगर इसका वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 बाई इधर कितना हो जाएगा? 4। अब बता इसको तीछा तीछी कर दिया ना। अभी इधर आए थे देख लेते हैं। तबे तो दिक्कत हो रहा है यार, तब ना बार बार 16 16 करते आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा? 4 बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए जीरो बटा कितना हो जाएगा? 7। तो बताइए किसी कोई भागा अगर 22 से भागा देंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अब लिख देते हैं 22 का मान 630 सही है। समीकरण किस में रखने पर? फर्स्ट में 18 रखने पर, ठीक है। तो 22 समीकरण फर्स्ट कितना था? 6 8 9 रूट 2x प्लस रूट 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो अब देखिए समीकरण बाई के जगह पर रखेगा ना, रूट 2x प्लस बाई के जगह पर कितना रख देंगे? 0 बराबर 0। तो रूट 2x बटा 3 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? बराबर 0। तो रूट 2x बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि x बराबर भी कितना आ जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर कितना आ गया, यानी इसका आंसर जो है बाई बराबर भी कितना आएगा? 0 आएगा और x बराबर भी कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग छठा प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न में चलेंगे छठा प्रश्न भी देखिए इसी प्रकार से बनेगा। अगला देखिए